हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी को प्यार भरा नमस्कार जीवी फाउंडेशन की तरफ से। और प्यारे छात्र छात्राओं, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% के आसपास पूछेगी और स्टेट बोर्ड वाले स्टैटिक क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो मैंने नोट शेयर किए हैं, जैसे यहाँ टॉपिक खत्म होता है उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे शहरों। आज बात करते हैं हम कुछ एक टॉपिक और जो हमने पहले की क्लास में डिस्कस किए थे उसके अलावा नया देख लेते हैं। पहले की क्लास में आपने एसके सर के साथ पढ़े थे, कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद हमने चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज की डिस्कस की थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात की थी, ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कशन कर ली थी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी की बात कर ली थी, कुलॉम्स लॉ का हमने डिस्कशन कर लिया था, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कशन कर लिया था, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्वेटर कंडीशन, एक्सियल कंडीशन, टॉर्क ड्यू टू व्हाट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर। फिर हमने सरफेस की बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, कैसे ये फॉर्म होती है, ये भी हमने डिस्कशन कर ली थी। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन कल डिस्कस किया था ये टॉपिक, एज वेल एज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था कल, गॉस लॉ की डिस्कशन कर ली थी, लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ की भी डिस्कशन हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिंपल चार्ज कंडक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, सभी एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और अच्छे से आ जाएं आपके एसके सर के साथ। और जिन बच्चे जो नए हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हमें डिटेलिंग चाहिए इन डेरिवेशंस की, ये तो एक रिवीजन पार्ट है, शॉर्ट ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि दिमाग में आपके डेटा लगातार रिवाइज होते रहें। अगर डिटेलिंग चाहिए तो जस्ट डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप और आपका कर्मय बैच, जहां पे सारे डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे एक किफायती दाम में डियर स्टूडेंट। एज वेल एज आप फ्री नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मोटिवेशन वीडियो चाहते हैं, यू कैन जस्ट ज्वाइन डियर स्टूडेंट ऑन द इंस्टा ऑफिशियल जीवी फाउंडेशन। कर दी तो ठीक है माता जी, वाह वाह माता। डन डन, ठीक है माता, ओके माता जी, खाना हाँ ठीक है हो तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं टॉपिक की जो आज हमें डिस्कस करना है इस फ्री बैच सीरीज में, 10 मिनट्स की सीरीज में। हम बात कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिंपल चार्ज कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है जो स्फेरिकल शेल का है और वहां पे एक डिस्टेंस आर है जिसको हम रेडियस कहते हैं उस शेल की, ठीक है, कैपिटल आर, और चार्ज क्या है डियर स्टूडेंट, क्यू है। तब अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। और अगर कुलॉम्स लॉ यूज करें तो यू नो वेरी वेल, के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा क्यू। ये क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला आ गया, के क्यू अपॉन क्या आ गया डियर स्टूडेंट, स्मॉल आर ले लो तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया वो भी आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। विद द हेल्प ऑफ कुलॉम फोर्स से ये फॉर्मूला आया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके लिए वैलिड है। तो याद रखना, अगर आपके पास चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए भी वैलिड है, चार्ज अगर होलो है, कंडक्टिंग स्फीयर होलो है, उसके लिए भी वैलिड है, और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए भी ये वैलिड है। कौन सा रिजल्ट, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। अगर हम बात करें पहला केस है डियर स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर आपके पास जो स्फेरिकल शेल है वो कैसा है, कंडक्टिंग है। ये जो सिचुएशन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अगर जो स्फेरिकल शेल है वो कैसा है, कंडक्टिंग है, तो ध्यान रखना। पहले तो ये समझो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल किसको बोलते हैं, ऐसा शेल जिसकी सरफेस के ऊपर क्या हूं, इवनली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हूं, उसे कहते हैं हम कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। और अंदर जो चार्जेस है वो कितने हो,
0 हो, तो मैं कहूं ये इनसाइड वाली सिचुएशन है, ये ऑन द सरफेस वाली सिचुएशन है। और आपको सभी को पता होगा द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज, तो एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। ये किसकी वजह से बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है? तो ये जो रियल जो चार्जेस रियल स्फीयर के ऊपर इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से बनेगा इमेजिनरी स्फीयर। और इस सेंटर से डियर स्टूडेंट ये रेडियस होगी स्मॉल आर, और ओरिजिनल की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी। इसकी वजह से इसका एक डिटेल डेरिवेशन है जो ऑलरेडी मैंने ऐप में डाला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहां मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है चार्ज स्फेरिकल शेल में, जहां आर, देखो इस डायग्राम में आर किससे बड़ा है? कैपिटल आर से, तब आपका जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा आपका KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट आउटसाइड है, अगर वो चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो चार्ज स्फेरिकल शेल इज क्या होगा? इक्विवेलेंट टू होगा अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट इट्स सेंटर। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है जस्ट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक, ये पॉइंट P यहां तक था पहले वाला, तब सिचुएशन क्या थी? तो पहली सिचुएशन क्या थी? तो सर पहली सिचुएशन थी जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था। सर दूसरी सिचुएशन क्या है? जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। बराबर ये होता है आउटसाइड, इसे कहते हैं ऑन द सरफेस, या ऑन द सरफेस के अलावा इसको आप क्या कह सकते हैं? तो आप ये भी कह सकते हैं जस्ट आउटसाइड भी कहा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और इसे कहते हैं इनसाइड। इनसाइड में क्या कंडीशन रहेगी सर? तो कैपिटल आर किससे बड़ा हो जाएगा? स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा। जब मैं अगर ये बोलूंगा, छोटा सा मैंने एक स्फीयर बना दिया, तब ये स्मॉल आर यहां आ जाएगा, तब कंडीशन क्या होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कंडीशन समझा देता हूं। ये सिनेरियो सबको क्लियर हो गया होगा, तो मैं ये सारा चीज मिटा रहा हूं, अब सीधा इस पे आ रहा हूं। ठीक है, या तो थोड़ा सा इसको यहां थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको चीजें समझा सकूं। देखो ये जो सिचुएशन है वो इनसाइड वाली है। इनसाइड में Q की वैल्यू कितनी है? 0 है। Q की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है उसका 0 आता है अगर हम अंदर की बात करें। फिर बात करें ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, ना कि स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? मैक्सिमम। क्या हो जाता है बेटा? मैक्सिमम। फिर बात करते हैं इनसाइड की। तो जैसे जैसे हम इनसाइड नहीं सॉरी आउटसाइड की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम ओरिजिनल जो स्फीयर है उससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए हमने ये ग्राफ शो किया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये पूरा ग्राफ किसके बीच में था? इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में था। ठीक है, तीनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी, एज वेल एज आपको ये भी समझा दिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। ऑन द सरफेस क्या होगा? KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड क्या होगा? KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार आप रिविजिट कर लो जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इजी था। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को घर पे जाके बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी डिस्कस कर लेना आज के लेक्चर्स में कि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, बेटा नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है? मान लो एक स्फेरिकल शेल है जिसमें जो चार्ज है वो इवनली आउटसाइड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अंदर चार्ज क्या है? 0। इसे तो बोलेंगे कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, कंडक्टिंग बोलेंगे। और अगर एक ऐसा स्फीयर है जहां चार्जेस बाहर भी है डियर स्टूडेंट, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, मतलब अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है, तो मान के चलना ये जो स्फीयर है वो एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो याद रखना इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है, लेकिन यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर करते रहना, ऐसा नहीं बस देख लिया और चले गए। खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट।
यहां समझते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जहां आर एक रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर मींस ओरिजिनल स्फीयर की है। किसकी है डियर स्टूडेंट? ओरिजिनल स्फीयर की। और ये जो है वो किसकी है? आर डिस्टेंस है, इमेजिनरी स्फीयर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहां आउटसाइड वो और यहां दोनों सेम रहेगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। सरफेस के ऊपर के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इनसाइड जो होगा डियर स्टूडेंट के क्यू स्मॉल आर नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। मींस इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। मींस रेडियस बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। कहां पर? इनसाइड। इनसाइड में भी कौन सा? नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल। कैसा? सॉरी हेमिस्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग। और फिर मैक्सिमम हो जाएगा ऑन द सरफेस भी कह सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? जस्ट आउटसाइड द सरफेस। और आउटसाइड की बात करें तो जो पहले वहां पे था सिमिलर पैटर्न पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम ओरिजिनल स्फीयर से दूर जाएंगे, पॉइंट पी दूर जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब बात जो पते की है, आप सभी को पहले भी समझा चुके हैं कि चार्ज कंडक्टर में सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज बाई एरिया। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? एक का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, ई जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एज वेल एज अगर देयर इज अ मीडियम, अगर मीडियम है चाहे एयर वैक्यूम के अलावा, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम लिखना पड़ेगा। और एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, तो आज हमने किस किस की बात कर ली डियर स्टूडेंट? एक बात कर ली कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और दूसरी हमने बात कर ली नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड जीरो होता है, किसमें? कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में। और जीरो नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है डिस्टेंस के साथ साथ, वो होता है नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आपके अपने एसके सर के साथ कुछ नए टॉपिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।